जब घर की बात आती है तो सबसे पहले माँ का नाम आता है, क्योंकि घर को संभालने वाली माँ ही होती है और हाउसवाइफ में वो बहुत ही अहम किरदार अदा करती है। चाहे वो प्यार की तरह हो, चाहे वो सख्ती की तरह हो, और चाहे वो हर किसी के साथ मामलात हों जिससे वो अपनी तरीके से निपटाने की कोशिश करती है। घर को संभालना कोई आसान काम नहीं है। जो हाउसवाइफ मेरी तरह अपने घर को संभालती हैं, छोटे मोटे कामों के अलावा बहुत से बड़े ऐसे काम होते हैं जो एक हाउसवाइफ करती है। मैनेजमेंट करती है अपने घर को और अपने असूल बनाती है, जिनको पूरा करने के लिए वो हद मुमकिन कोशिश करती है कि उसका घर उसके अकॉर्डिंग चले, उसके जो असूल हैं उनके अकॉर्डिंग चले। क्योंकि एक हाउसवाइफ ही है जो अपने घर को मजबूत बनाने के चक्कर में लगती है। चाहे बच्चे छोटे हों, चाहे बड़े हों, चाहे घर में अच्छे हालात हों, चाहे बुरे हालात हों, एक हाउसवाइफ ही है जो अपने घर को मैनेज करने की बहुत ही अहम किरदार अदा करती है और वो मैनेज भी करती है। अक्सर लोग यही समझते हैं कि एक हाउसवाइफ जो घर में रहती है तो क्या करती है। एक हाउसवाइफ घर में रह के बहुत कुछ करती है। घर को मैनेज करती है, घर की साफ़ सफाई करती है, घर का किचन संभालती है और साथ ही साथ अपने हस्बैंड को भी देखती है और अपने बच्चों को भी देखती है और आने वाले जो रिश्ते होते हैं ना उनको भी संभालती है। पहले वो बहू होती है, पहले बेटी होती है, फिर बहू होती है, फिर एक सास या बनती है, माँ बनती है, तो वो अपने सारे रूल्स अदा करती है। तो इसके लिए उसे मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। घर चलाने की बेहद जो होती है ना स्किल्स होती हैं वो एक हाउसवाइफ में होती है। चाहे वो लड़की की सूरत में जब वो लड़कपन में बिल्कुल लाशऊरी तौर पे हर चीज़ से बेनियाज फिरती है, लेकिन जब उस पर ज़िम्मेदारी होती है ना आती हैं तो वही लड़की एक अहम किरदार अदा करती है अपनी लाइफ का। जो घर में वो ब्याह के जाती है वहाँ को वो जन्नत बनाने की कोशिश करती है और इसी चक्कर में ना बाज़ वक़ात अपने आप को भूल जाती है कि उसकी भी अपनी कोई शख्सियत है, उसकी भी अपनी कोई अहमियत है, उसके भी अपने कोई दुख सुख हैं जो कोई उसे सुने समझे और उस पर तवज्जो दे। बाज़ वक़ात ऐसे होता है कि बड़े बड़े दुख वो आसानी से सह लेती है, लेकिन जो छोटे मोटे दुख होते हैं उन्हें बर्दाश्त करते करते उसकी अपनी भी हिम्मत ख़त्म हो जाती है। तो ये है एक हाउसवाइफ। और आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम अपने टाइम को मैनेजमेंट करके अपने घर के जो काम है ना उनको टाइम से मैनेज कर लें और आसानी से अपनी जो डेली रूटीन है ना उसको अपने अंदाज से अपने फुल टाइमिंग के हिसाब से मैनेज करें। क्योंकि हम बाज़ टाइम लेट उठती हैं जिसकी वजह से ना हमारे काम बहुत ही लेट हो जाते हैं और सारा दिन ही हमारा बर्बाद हो जाता है, जिसकी वजह से एक हाउसवाइफ चिड़चिड़ी हो जाती है, बच्चों के साथ गुस्सा करती है, बच्चों के साथ शौहर के साथ गुस्सा करती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो उसे चिड़चिड़ा बना लेती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक खैरियत से। चलें जी, बातें तो साथ साथ होती रहेंगी। आज मैं आपके साथ अपनी डेली रूटीन मॉर्निंग रूटीन शेयर करूंगी कि किस तरह से मैं अपने कामों को सुबह सवेरे ही अंजाम देने की कोशिश करती हूँ और मैं इसमें बेहद कामयाब भी होती हूँ और इस तरह से मैं अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को भी अच्छा टाइम दे देती हूँ। अच्छा, ये मैं आपको दिखा रही हूँ बेडशीट जो मैंने बेड पे लगाई है। ये मेरी बहन ने मुझे गिफ्ट की थी और बहुत ही मज़ेदार का ये स्टफ़ है। मैंने आपको पहले कहा था ना कि मैं सोफ़े कवर जब लेके आई थी तो बेडशीट मुझे पसंद आ गई थी, लेकिन कुछ हालात की वजह से, क्योंकि हाउसवाइफ हैं हम और हमारे साथ यही होता है कि हमने अपने अलावा अपने घर को, अपने बच्चों को भी देखना होता है। अच्छा, जब गई तो मेरी बहन ने अपनी ली, आप ही मेरी ने, तो फिर मुझे भी पसंद आ गई तो हमने तकरीबन सेम ही ली। इसके कलर तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त थे। ऊपर से ना इसका जो स्टफ़ था इतना मुलायम और स्टफ़ बहुत अच्छा था, मुझे तो बहुत पसंद आया है। अच्छा, मैं काम को इस तरह से मैनेज करती हूँ। मैं ना सुबह सवेरे जैसे कोशिश होती है नमाज कुरान पाक की तिलावत करने के बाद ना मेरी कोशिश होती है कि मैं सोना, मैं अपने कामों को, बच्चे सो रहे होते हैं, आपको पता है ना आजकल जिस तरह से लॉकडाउन पाकिस्तान में चल रहा है तो हालात आपके सामने हैं। अल्लाह मियाँ सबके हालात बेहतरी करे और हमें भी यानी कि
सुकून की ज़िंदगी में असर हो, क्योंकि कारोबार पे असरअंदाज होते हैं लड़ाई झगड़े फसाद। जिस तरह से एक घर में फसाद झगड़े होते हैं तो बहुत सी चीज़ें होती हैं जो सामने आते हैं, इस तरह से अगर मुल्कों में भी ऐसे फसाद झगड़े हों तो सारी दुनिया ही आपको पता है इसकी लपेट में आ चुकी है। अच्छा जी, तो यही है कि हम दुआ करते हैं कि मुल्कों के हालात सही हो तो कोशिश सबकी यही होती है कि अपने कामों को इजीली आसानी से निपटा सके। मेरी कोशिश भी यही होती है कि मैं ना बच्चों के उठने से पहले ना हाफ़ अपना काम जितना मेरे से हो सकता है ना मैं उसको डन कर लूँ। अच्छा, यहाँ मैंने बच्चे उठ गए थे 22 से, तो मैंने सारी किचन की भी और 22 से मैंने तकरीबन साफ़ कर लिया था। तो मैंने कहा चलो बच्चे उठ गए तो आपके साथ मैं अपनी बेडरूम की जो सफाई है डस्टिंग वगैरह वो भी शेयर कर लूँ। पहले बेड साफ़ किया है, फिर खिड़कियाँ वगैरह। अच्छा, मेरी आदत है मैं हर चीज़ ना क्लियर साफ़ करती हूँ, मुझे ना पता नहीं क्या मेरे अंदर ही कीड़ा है। और काम को ना तभी हमारा घर साफ़ सुथरा रहता है जब हम हर चीज़ को नीट एंड क्लीन करेंगे, हर चीज़ को तफसील से सफाई करेंगे। चाहे आप एक दिन छोड़ के एक दिन तफसील से सफाई करें, लेकिन जो रफली डस्टिंग होती है ना अब वो आप डेली कर लिया करें, इससे भी घर बहुत नीट एंड क्लीन रहता है। मेरी तो कोशिश होती है डेली ही कर लूँ अपनी डीप। कभी कभी टाइम मैनेजमेंट की वजह से इधर उधर हो जाता तो रफली डस्टिंग तो मैं लाजमी ही डेली कर लेती हूँ। मैंने ना अपनी एक रूटीन बनाई हुई है, एक टाइम टेबल बनाया हुआ है जिसके मुताबिक ना मैं अपना टाइम लगा लेती हूँ 15 मिनट आधा घंटा के मैंने इस काम को आधा घंटा देना है या घंटा देना है, मैंने 15 मिनट देने हैं, 20 मिनट देने हैं। तो मेरी कोशिश होती है उसके अंदर अंदर ही मैं अपने ना पूरे काम कर लूँ और जिस चीज़ को मैं छेड़ती हूँ ना वो कंप्लीट ही यानी कि करने की कोशिश करती हूँ। तो मैं यहाँ अब सोफ़े नीट करने लगी थी देखने, क्योंकि अंदर यहाँ आपको पता है ना अब गर्मियाँ स्टार्ट हो गई, चाहे मौसम सर्द भी है लेकिन ना आंधियाँ तो वैसे ही चल रही हैं। तो मैं यहाँ इनके अंदर जो बटन वगैरह लगे होते हैं उनको भी मैंने अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन कर लिया। और यहाँ मैं पर्दे वगैरह भी झाड़ लूँगी क्योंकि इनमें भी डस्ट वगैरह पड़ जाती है। और ये जो आपके सामने मेरा गैलरी का डोर है ना इसको भी मैं अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन कर लूँगी। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना जिनको अगर हम साथ साथ करते रहें तो हमारा घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन। अगर आपने घर को साफ़ सुथरा और नीट एंड क्लीन रखना है तो अपने घर को ये ना देखें कि हमने सुबह सफाई कर ली है तो सारा दिन हमारा घर बिखरा, जैसे गंद वगैरह बच्चे डालते रहते हैं तो वो बिखरा रहे तो आपकी ये सफाई सारा दिन रहे और आपका घर नीट एंड क्लीन रहे। ऐसा कभी नहीं होता। जब बच्चे मैस फैलाते हैं तो आपको ही साथ साथ उसके समेटना होता है, तभी आपका घर नीट एंड क्लीन। मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने हस्बैंड के आने से पहले अपने काम जो कुकिंग के भी होते हैं वो भी निपटा लूँ, अपने बच्चों को भी साफ़ सुथरा कर लूँ और अपने ख़ुसूसी जहाँ मेरे हस्बैंड ने लेटना होता है रेस्ट करना होता है वो रूम भी मैं अच्छी तरह से साफ़ करके नीट एंड क्लीन रख दूँ ताकि उनको डिस्टर्बिंग ना हो। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो एक हाउसवाइफ को ना मेंटली तौर पे सुकून देते हैं और जब हस्बैंड भी खुश रहते हैं तो लड़ाई झगड़े फसाद जो होते हैं ना वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो इस तरह से ख़ुद को सुकून देना लाजमी है और आप ख़ुद भी थोड़ा बहुत रेस्ट किया करें। जब तक आप मेंटली तौर पे रिलैक्स नहीं रहेंगी तो आपका जो माइंड है ना वो बिल्कुल यानी कि जो अच्छी वाइब आती है ना वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो सारा दारोमदार जो होता है ना वो हाउसवाइफ का ही होता है। देखें जब एक लड़की अपने माँ बाप के घर होती है तो उसका रवैया किस तरह से होता है, बिल्कुल सॉफ्ट डरी डरी और सहमी सहमी सी इस तरह, क्योंकि उसे मैनेज करने के लिए ना उसके माँ बाप खुसूसी जो वालदा होती हैं ना वो होती हैं। लेकिन जब वो ब्याह के अपने ससुराल आती है ना तो सबसे पहले तो वो अकेली होती है और आहिस्ता आहिस्ता वो समझती है लोगों को, तभी उसके रवैयों को लोगों को समझती है। जब तक उसके हस्बैंड की सपोर्ट उसे ना होना तो वो कुछ भी नहीं कर सकती है। अगर हस्बैंड अच्छे हों, सपोर्ट करने वाले हों, अपनी बीवी को अहमियत देने वाले हों, अपने बच्चों को अहमियत देने वाले हों तो ज़िंदगी जन्नत बन जाती है। वो कहते हैं गुले गुजार बन जाती है। ज़रूरी नहीं है कि हर लड़की की लाइफ एक जैसी ही हो, हर लड़की की लाइफ एक ही तरीके से गुजर रही हो, ज़रूरी नहीं है। जो अपने माँ बाप के घर तो ऐश व इशरत की ज़िंदगी गुजार रही होती है लेकिन जब ब्याह के आती है तो हालात बिल्कुल ही मुख्तलिफ होते हैं। कभी तो वो हाथों हाथ उठाई जाती है और कभी
जूतियों की तरह मार पीट लड़ाई झगड़े से ही रहती है। तो ये चीज़ें ना इंसान को डिप्रेशन में ले जाते हैं और बाज़ टाइम जानलेवा साबित होते हैं। लेकिन हस्बैंड को चाहिए कि अपनी बीवी का ख्याल रखें, अपनी बीवी को सपोर्ट करें। ये छोटी छोटी चीज़ें इंसान को बहुत ही मजबूत बना देती हैं। और जब बच्चे देखते हैं कि वालिदैन का लड़ाई झगड़ा फसाद है, तो वही बच्चे बड़े होके भी वही अपनी फैमिली के साथ करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वो अपने माँ बाप को वैसे देख चुके होते हैं। और इसमें गलती किसकी होती है? हस्बैंड की मेरे ख्याल में बहुत ही दारोमदार होता है, क्योंकि जब माँ के साथ आप बच्चों के सामने लड़ाई झगड़ा फसाद करोगे तो बच्चों के दिमाग पे क्या असर होगा। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बहुत ही असरअंदाज होती हैं। और वहीं से वो लड़की फिर ससुराल जाती है, उसके माइंड में भी वही होता है जो मेरे वालिद साहब ने किया है वही हस्बैंड भी करेंगे। वो बहुत ही अजीब सी सिचुएशन उसके साथ चली आती है और वो बर्दाश्त करते 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 आखिर ही ख़त्म हो जाती है। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि अपनी जो लड़कियां हैं ना, हाउस वाइफ हैं, ख़ुसूसी जिनकी नई नई शादी हुई है, वो नहीं समझती कि घर के हालात कैसे होते हैं। तो उन्हें समझना चाहिए, वक्त देना चाहिए। हर रिश्ते को वक्त देंगे तो वक्त के साथ हर चीज़ आपके मुताबिक ही ढल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो मेरी बासानी आप तक पहुंच सके। और यहाँ मैंने चिकन बनाया था शोरबे वाला और आपके सामने तमाम इंग्रेडिएंट्स मैंने ऐड किए हैं। अगर अच्छा लगे तो आप भी बना के खा लें। और ये बहुत ही टेस्टी बना था और मैंने बेसिक से मिसालों से ही ये चिकन बनाया था और बहुत ही लजीज सा ये हमारा चिकन कढ़ाई तो नहीं है, शोरबे वाला बनाया था। फिर इसके बाद मैंने रोटियां डाल ली थी 3 से 4, हमें काफ़ी होती हैं, बल्कि बच भी गई थी। एक वाइफ ख़त्म हो जाती है, एक औरत ख़त्म हो जाती है, माँ ख़त्म हो जाती है, लेकिन घर के काम कभी नहीं ख़त्म होते। लेकिन अगर हम इन्हें मैनेजमेंट टाइमिंग के हिसाब से अगर करने की कोशिश करें तो हम अपने लिए भी रेस्ट के लिए टाइम निकाल लेंगे, अपने बच्चों के लिए भी टाइम निकाल लेंगे, अपने हस्बैंड के लिए भी टाइम निकाल देंगे। और कोशिश करें कि अपने हस्बैंड को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें। और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, बातें ऐसी होती हैं जिनको हमें इग्नोर भी करना पड़ता है और कभी अपने लिए, अपने आप के लिए हमें स्टैंड भी लेना पड़ता है। तो कोशिश किया करें, ख़ुद को सपोर्ट किया करें। जब तक आप खुद को सपोर्ट नहीं करेंगी ताकतवर नहीं